आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उस कंपनी से जिसके अभी 1 घंटे पर पहले आए हैं नतीजे। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन 2010 में कंपनी की हुई थी शुरुआत मुंबई से। सिविल कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी है और 3500 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक के साथ कंपनी कर रही है कारोबार। आइए हम नतीजे आपके सामने रख दूँ। रेवेन्यू करीबन करीबन 150% बढ़कर आया है। बहुत ही तगड़ी ग्रोथ रही है, 116 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा 156% बढ़कर 34 करोड़ पर। मार्जिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, पौने 29% से 29.5% तक पहुंचे। 75 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट यहाँ भी दिख रही है। मुनाफा 165% बढ़कर 10 करोड़ से 27 करोड़ पहुंचा, यानी कि हर एक पैरामीटर पर नंबर दिख रहे हैं काफ़ी मजबूत। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण अग्रवाल साहब। सितंबर 2010 से कंपनी के साथ आप प्रमोटर भी हैं। इस सेक्टर का 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव प्रवीण अग्रवाल साहब रखते हैं और आइए उनका स्वागत करते हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं हर एक पैरामीटर पर, चाहे वो आय हो, कामकाजी मुनाफा या फिर मुनाफा। क्या खास वजह रही सर इस तिमाही में? इन दमदार नतीजों के पीछे क्या कारण थे? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नहीं, नहीं, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारी ऑर्डर बुक को एग्ज़ीक्यूशन मतलब वी आर इन अ एरा ऑफ एग्ज़ीक्यूशन। तो हमें दिस इज़ ऑल बाउंड टू हैपन। हमारी स्टार्ट बहुत नीचे से हुई है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बल्कि मतलब हमारी ऑर्डर बुक के हिसाब से थोड़ा-सा हमारा, क्योंकि इस क्वार्टर में बारिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है ऑल इंडिया में, जैसे मतलब आपको अंदाज़ ही है। उस वजह से थोड़ा-सा, नहीं तो अदरवाइज़ वी हैव टू, इट विल गेट बेटर। मतलब ये अभी मतलब शुरुआत ही है। तो इससे भी कह रहे हैं कि इससे भी बेहतर हो सकता था। तो चलिए सर, थोड़ा पहले आपकी ऑर्डर बुक पर आते हैं। जरा समझाएं इस बार आपके हाथ में इस वक्त कितने ऑर्डर हैं और उन ऑर्डर्स को आप कब तक पूरा करने वाले हैं? मतलब अभी सारे नए ऑर्डर मिला के हमारी करीबन 3,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। जैसा पिछले क्वार्टर में हमें करीबन 400 करोड़ की हमने ऐड किए हैं। और ये सारे ही पैरामीटर्स तो 2.5 साल 3 साल का ही होता है। बेयरिंग एक आध प्रोजेक्ट में कभी छोटा-मोटा अप्रूवल वगैरह का डिले हो जाए, तो अदरवाइज़ तो हमें सब 3 साल का मैक्सिमम पीरियड होता है। इससे कम में ही हम खत्म करते हैं। और वी आर अ इम्प्लीमेंटेशन कंपनी, सो देयर इज़ नो डाउट कि हम अपने प्रोजेक्ट सब टाइम से पहले खत्म करेंगे। तो अग्रवाल साहब, अभी इस तिमाही का आपका रेवेन्यू 116 करोड़ का है, तो ब्रॉडली मैं समझू साल भर का आप 400 से 500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, राइट? तो उसके सामने ऑलरेडी 3,500 करोड़, यानी कि आपके एनुअल रेवेन्यू के 7 गुना ऑर्डर बुक आपके पास ऑलरेडी है, राइट? एग्ज़ैक्टली यही बात को समझा रहा हूँ, मतलब कि वी हैव टू डिलीवर मच बेटर, एंड वी विल, मतलब आवर एंडेवर इज़ टू डिलीवर मच, मच, मच बेटर। तो अभी और नेचुरली आपके जो भी ऑर्डर्स मिलते हो तो पाइपलाइन चलती होगी। क्या कुछ और करंट तिमाही में, ये तो आपकी पिछली तिमाही तक के ऑर्डर्स हुए, क्या कुछ और नए ऑर्डर्स की कोई उम्मीद है? किस तरह की ऑर्डर पाइपलाइन दिख रही है, जरा वो समझाएं। देखिए, जैसे कि हमारी अब पोज़ीशन ऑर्डर्स की बहुत अच्छी है, फिर भी अब हमारे पास एक चॉइस है कि हम बहुत अच्छे ऑर्डर्स चूज़ करें। हम कोई मतलब लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वी आर नेगोशिएटिंग अ वेरी बिग ऑर्डर, और बहुत जल्दी क्लोज़ करके मैं अनाउंस करूँगा। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ करीबन 1200-1500 करोड़ रुपए के ऑर्डर अभी, मतलब हम बहुत नियर हैं क्लोज़ करने के। बट आई कैन टॉक अबाउट इट एज़ सून एज़ आई गेट द ऑर्डर, और एलओआई वगैरह साइन हो जाए तो मैं आपको बता पाऊँगा। बट वेरी नियर वी आर टू क्लोजिंग दैट ऑर्डर। ऑर्डर भी काफ़ी बड़े होंगे। अच्छा, अब आते हैं सर आपके मार्जिन्स पर। 30% के आसपास आपके मार्जिन्स पहुंच चुके हैं, काफ़ी दमदार हैं। क्या लग रहा है, ये मेंटेन कर पाएंगे या इसमें भी अभी और बढ़ने की गुंजाइश है? नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अब हमारे पास लेवरेज ज़्यादा अच्छा है, तो हम बहुत चूज़ करके अपने ऑर्डर्स को, एक तो हम बहुत निश प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम बहुत सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। उसके अंदर जैसे अब हम ग्रेआ 5 रेटिंग, मतलब हम अपने एक स्टेट में, यूपी स्टेट में एक आध ही अभी तक ग्रेआ 5 रेटिंग हुआ है 15 साल में। तो वी आर वेरी नियर टू गेटिंग अ 5 स्टार रेटेड प्रोजेक्ट डन, एंड इट विल बी फिनिश्ड इन 26। सो हम बहुत नीश सेगमेंट में और बहुत सिलेक्टिवली ऑर्डर्स ले रहे हैं, जिससे कि हमारी वो जो एथोस ऑफ द कंपनी है वो मेंटेन रहे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू मेंटेन द मार्जिन्स और बेटर देम, दैट इज आवर एथोस। उसको हम नहीं छोड़ेंगे।
एक हम डेट फ्री कंपनी है तो फियरलेस कंपनी है, हमको कोई किसी तो बात का एक्सेप्ट चूजिंग ऑर्डर्स, हमें और कोई डर नहीं है, तो वी आर अ फियरलेस कंपनी। तो हम बहुत चूज करके अपने ऑर्डर्स को लेते हैं, तो इसमें कहीं कोई कमी आने नहीं देंगे हम। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि डेट भी नहीं है कंपनी के पास, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये एक और अच्छी बात है। ये समझाएं सर कि पहले 6 महीने तो काफ़ी बेहतर रहे, पूरे साल भर के हिसाब से एक आप आउटलुक दें, बचे हुए 6 महीने किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है कंपनी की, और पूरा साल भर आप किस तरह के रेवेन्यू मुनाफे के साथ आपका क्लोज करने का इरादा रखते हैं, क्या टारगेट्स हैं आपके? एक मोटा-मोटी मतलब आप सब समझते हैं सर कि हमारी जो ऑर्डर बुक है उसको कंप्लीशन टाइम है। तो हमें ट्रिपल करना ही पड़ेगा अपनी बुक को इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। अगर हम ट्रिपल नहीं करेंगे तो एग्ज़ीक्यूशन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम नहीं एग्ज़ीक्यूट करें। तो हमें अगले 2-3 साल में अपनी बुक को ट्रिपल करना पड़ेगा। इस साल तो हम डबल से बहुत ऊपर चल ही रहे हैं। मतलब पिछले साल का टर्नओवर हमने 6 महीने में अंदर कर लिया है। और सेकंड हाफ जो होता है साल का कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए वो बेटर होता है परफॉर्मेंस में। सो वील डू मच बेटर। ये लास्ट 6 महीने में हमने लास्ट ईयर का टर्नओवर ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं हम। और इस साल इससे मतलब डबल से बहुत ऊपर जाएँगे हम बिल्कुल। अच्छा, मतलब पिछले साल का जितना आपका पूरे साल भर का रेवेन्यू था वो आप पहले 6 महीने में कर चुके हैं, और अब ये जी। बचे हुए 6 महीने पहले 6 महीने के मुकाबले में और बेहतर होंगे, यानी कि काफी पूरा साल बिल्कुल। भर मजबूती के साथ ये जाएगा। लास्ट 4 महीने जो गया ना इस साल बारिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो ये थोड़ा-सा हमारा बॉटलनेक्स रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ आई थिंक अगला 2 क्वार्टर हमारे और अच्छे जाएँगे। बहुत बढ़िया, तो काफ़ी मजबूत आउटलुक है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है, और ये और बेहतर होने की तैयारी में है। और एक और बड़ी चीज़ जो आपने कही कि डेट फ्री कंपनी है और बड़ा ऑर्डर 1200-1500 करोड़ के और आ सकते हैं, इस पर भी रहेगा फोकस। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया थैंक यू और वेरी विस्तार से अपने नतीजों पर आपने बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रवीण थैंक यू वेरी अग्रवाल मच। साहब, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के स्टॉक में नतीजों के बाद एक अच्छी तेजी बनी, तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी, रहा प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से स्टॉक मजबूत होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आज काफ़ी वोलेटाइल है, नतीजों के बाद एक डिप जरूर रही थी, लेकिन वापस से शानदार रिकवरी, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से आउटलुक काफ़ी मजबूत, काफ़ी बेहतर आता हुआ दिखा है अब तक का। आइए